हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम श्लोक नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतुअन्वया इतरतश्चार्थे अश्वस्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। ठीक है, फिर आज का श्लोक नंबर 26 हम स्टार्ट करते हैं। एवं परिवर्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुस्य दध्रीदयं ततः। तो शिशु जी कहते हैं, हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। मतलब कि उन्होंने अनेक पुराण लिखे। श्री व्यास जी अपने आप से ही संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। तो व्यास देव ने 18 कई पुराण लिखे, है ना। 4 वेदों का उन्होंने संकलन किया, 4 वेद लिखे, कई पुराण लिखे, महाभारत लिखे, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उनका मन ये माना नहीं कि इससे लोगों का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, ये माना ही नहीं उनका मन नहीं। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं, नाति प्रसीदद्य हृदय सरस्वत्या तते शुचो विटकर्यन विविक्तस्थ इदम चुवाच धर्मव्रत। तो भगवान कहते हैं, श्री जी कहते हैं, इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता मन ही मन, और मन ही मन उन्होंने क्या कहा, मन ही मन कहा, घृत्यव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवो अगण्यः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतवैपदेशेन हयाम्ना यार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्र दिभिर्पयुत। फिर शिशु जी कहते हैं, व्यास देव यानी वेद व्यास जी सोचते हैं, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य लोग भी धर्म के मार्ग पर अवलोकन कर सकते हैं। तो शिशु जी कहते हैं, वेद व्यास जी सोचते हैं कि उन्होंने उन सभी चीजों का लिख दिया है, उन सभी ग्रंथों पुराणों को लिखा है, जिससे लोग धर्म के मार्ग पर चल सके। फिर आगे शिशु जी बोलते हैं, तथापि बत में दहयो है आत्मा चैवात्मना विभु सब असंपन्नम इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सप्तमम सप्तम। तो शिशु जी कहते हैं, वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। ये किसके वचन है? ये शिशु जी कह रहे हैं। ये कह कौन रहा है? वेद व्यास जी ऐसा सोच रहे हैं। वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? मैंने सभी वेदों की, पुराणों की रचना की, मेरा मन असंतुष्ट क्यों है? मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? मैं हमेशा अपूर्णता का अनुभव क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, फिर आगे लिखते हैं, आगे क्या सोचते हैं ये वेद व्यास जी, कि मैं वा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता प्रियः परमहंसानाम त एव है युक्त प्रियः। फिर वेद व्यास जी सोचते हैं, हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय हो। तो यहाँ पे वेद व्यास जी सोचते हैं कि हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति को उस रूप में न लिखा हो, उस रूप में भगवान की भक्ति न प्रकट की हो, जिससे जीवों और भगवान में एक संबंध बन सके। फिर आगे कौन कहता है? वेद व्यास जी सोचते हैं, तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो अभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहरितम। फिर आगे, जैसे ही पहले कहा जो जा चुका है, जब व्यास देव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, जब व्यास देव सोच रहे थे कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दी कि मेरा मन असंतुष्ट है, मैंने कितने पुराण लिखे, महाभारत लिखे, कृष्ण भगवान के बारे में यहाँ पे मैंने चारों वेदों का वर्णन किया, फिर भी मेरा मन असंतुष्ट है, क्या कारण है? क्या भूल हो गई? कहीं मैंने भगवान की महिमा कम तो नहीं लिख दी, भगवान की भक्ति कम तो नहीं लिख दी? ये इस पे विचार कर ही रहे थे।
तभी सरस्वती नदी के तट पर कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। और नारद जी कैसे पधारते हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार बोल के नारद जी व्यास देव की कुटिया में पधारते हैं। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाया गतं मुनिः पूजयामासे विधिवत नारदम सूर्यपूजितम। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यास देव जी, देखिए श्री व्यास देव स्वयं भगवान के अवतार हैं, ठीक है। नारद जी स्वयं सत्यावेश अवतार हैं, लेकिन अब जब लीला कर रहे हैं दोनों, तो नारद जी जब आते हैं तो उनके शुभागमन पर श्री व्यास देव जी सम्मान पूर्वक उठ के खड़े होते हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी के समान नारद जी की पूजा की, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी। तो ब्रह्मा जी के समान नारद जी की उसी प्रकार पूजा की जैसे ब्रह्मा जी की करते हैं। तो व्यास देव जी ने जब नारद जी का आगमन हुआ तो उन्होंने नारद जी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नारद जी का प्रकट हुआ, नारद जी यहाँ पे आते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। यहीं पे चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है। अब चैप्टर नंबर 5 नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश देना, ये चैप्टर नंबर 5 कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी को हरे कृष्णा।